नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और मैं आज आपको होली के लिए कुछ डाइट प्लान के बारे में बताना चाहती हूँ। उससे पहले सभी को हैप्पी होली, होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। होली खेलना या होली त्योहार करना एक आनंद का त्योहार है, हैप्पीनेस का त्योहार है। सभी तरफ छोटे, बड़े, बूढ़े सभी को खेलना होली पसंद रहता है। उसी के साथ अपने को अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी रहता है। क्योंकि होली के टाइम जनरली क्या रहता है अपन बाहर का ज़्यादा खाना मंगाते हैं। तो बाहर से खाना खाने से क्या होता है आपको कुछ हेल्थ इश्यू ये हो सकते हैं। तो आज मैं होली के लिए स्पेशल डाइट प्लान के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आप बोलेंगे मैडम होली में भी आप डाइट प्लान बता रहे हो, तो डेफिनेटली बता रही हूँ कि वो अपने हेल्थ के लिए किसी होली एक ही दिन आती है। अगर आपने बाहर का कुछ कम ज़्यादा खा लिया, किसी का ऑयल कैसा रहता है, कुछ मिलावट रहती है, प्रोडक्ट कैसे रहते हैं, तो उससे क्या होता है अपने स्वास्थ्य पे असर पड़ सकता है। तो अगर आपको होली भी खेलनी है तो सेफ होली खेलना चाहिए। लेकिन आज का टॉपिक है कि होली में अगर आप डाइट प्लान में क्या खा सकते हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको होली खेलने में भी मजा आएगा और खाने में भी मजा आएगा। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो वापस से सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलो जानते। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लास्ट तक देखिए और अच्छा लगा तो फाइनली आपको लाइक और शेयर भी करना चाहिए। होली खेलना सभी को पसंद रहता है, मस्त पानी से खेलते हैं, कलर से खेलते हैं। लेकिन अपने खान पान का भी आपको उतना ही ध्यान रखना चाहिए कि होली में जनरली हम बाहर का खाना ही खाना पसंद करते हैं। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नॉन वेज, मिठाइयों हो गई, कुछ डिशेस हो गए, बड़ी बड़ी पार्टियां भी रहती है। लेकिन उससे क्या हम ओवरडोज भी खाते हैं ना तो कभी-कभी अपने हेल्थ इश्यू ये हो सकते हैं। जब भी आप होली खेलने जाते हो ना तो ध्यान रखना चाहिए कि आपको कुछ खा के ही घर से बाहर निकलना, खास करके बच्चे। बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं होली के टाइम कि वो बिना ब्रेकफास्ट करके ही बाहर निकल जाते हैं। और अभी सभी को पता है कि अभी थोड़ा-सा समर चालू होने वाला है तो थोड़ी-सी धूप भी बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी आपको खान-पान का भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अब वो होली खेल के बच्चे वैसे ही निकल जाते हैं तो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते, कभी कभी उनको चक्कर आने के चांसेस रहते हैं। पानी वो बिल्कुल नहीं पीते, खेलने में इतना मग्न हो जाते हैं कि खान पान का कुछ भी ध्यान नहीं रखता। तो ब्रेकफास्ट भी आपको अच्छा घरेलू हेल्दी करना चाहिए, हाई प्रोटीन युक्त आहार आपको लेना चाहिए उस दिन। क्योंकि कैसे अपन एक बार बाहर गए खेलने के लिए वापस 4 से 5 घंटे आने वाले तो है नहीं। तो ध्यान रखना चाहिए, बच्चे हो गए या अपन खुद भी हो गए, अगर आप होली खेलने जा रहे हो तो हाई प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट कंपलसरी करना चाहिए। आप उसमें स्प्राउट खाओ, सलाद खाओ, इडली बनाओ, लेकिन हेल्दी युक्त खाना चाहिए। दलिया बनाओ, या फिर ओट्स खाओ, या फिर चिल्ला बनाओ, वेजिटेबल का सलाद बनाओ, आपको जो पसंद है वो बनाओ, लेकिन घर का हेल्दी हाई प्रोटीन युक्त ही ब्रेकफास्ट आपको करना चाहिए। दूसरी बात अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, क्योंकि अपन खेलते खेलते पानी पीना भूल जाते हैं। तो कभी कभी उससे क्या होता है बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, धूप बढ़ रही है, कभी कभी चक्कर भी आ जाती है। तो अपने बॉडी को ध्यान रखना चाहिए होली के टाइम। अपने को डाइट में मैं बोल रही हूँ आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपको पानी इंटेक ज्यादा से ज्यादा लेना। आप नींबू पानी लो, नारियल पानी लो, जूस लो, लेकिन फ्रेश और घर के ही लो। बाहर के पैकिंग वाले जूस बिल्कुल उस टाइम आपको नहीं लेना चाहिए, उसमें कुछ मिलावट रहती है या फिर अपनी बॉडी को मतलब साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको हेल्दी घर के जूस ही आपको बना के लेना। छाछ ले सकते हैं आप, ऑरेंज जूस बना सकते हैं, पाइनएप्पल जूस भी आप घर पे बना सकते हैं, या फिर लेमन ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं। या दही भी खा के आप पेट भर खा के या दही की छाछ बना के आपको जो डिश आती है डेफिनेटली वो डिश आपको बना के उस दिन पीनी चाहिए। तो बहुत जन क्या करते हैं होली में मट्ठा रहता है, भांग रहती है, उससे क्या होता है उस दिन मजा आता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको दूसरे दिन देखने को मिलती है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम चालू हो जाती है, पेट में गड़बड़ चालू हो जाती है, मोशन होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, कभी कभी बुखार होता है, सर्दी खांसी आ जाती है। वो खाने की वजह से। और दूसरा अपन कलर किस प्रकार यूज कर रहे हो, कलर ज्यादा खेलने की वजह से भी आपको ये सिम्टम देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए बाहर जाते समय हाई प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट कंपलसरी करना चाहिए। दूसरा आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, हाइड्रेट रखने के लिए आपको पानी की मात्रा ये ज़्यादा से ज़्यादा पीनी चाहिए। तीसरा मैं बोलती हूँ आपको ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। जनरली खाना रहता है बाहर का या पार्टी रहती है तो अपन बहुत ही ज़्यादा उस दिन जोश में खा लेते हैं। ओवर ईटिंग करने से भी वेट गेन तो होता ही। जो ज़्यादातर जो शुगर के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, या जो ओबेज लोग हैं, उन्होंने तो ज़्यादा ओवर ईटिंग है, ज़्यादा जो बाहर के मसालेदार नॉनवेज हो गया, अलग अलग तरह की डिश हो गई, स्वीट जनरली जलेबी हो गया, फाफड़ा हो गया,
तो ये थोड़ा-सा उस दिन अवॉइड करना चाहिए। खाना भी चाहिए तो एक आधा पीस ही खाना चाहिए, और रोज़ खाओगे तो आपकी बीपी, शुगर हो गया या फिर ओबेस हो गए तो कैलोरी बढ़ेगी तो डेफिनेटली वेट गेन। आपको लगता है एक दिन में क्या हो रहा है, अपन ओवर ईटिंग करते हैं, उससे क्या होता है अपना पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, नमकीन ज्यादा रहता है उसमें। नमकीन ज्यादा होने के कारण भी अगर आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, उस दिन अपन एक ही दिन तो खा रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसी चीज अगर आप थिंकिंग के साथ खाओगे तो मे बी आपको दूसरे दिन आपका बीपी बढ़ के आ सकता है या शुगर बढ़ के आ सकता है। तो अपने को खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। वेपर्स रहते हैं, कचौरी, समोसा, जो कुछ भी है खाना भी है तो लिमिटेड ही थोड़ा-सा ही खाना है, ज़्यादा और नहीं खाना चाहिए। और रात के टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए, उस दिन अपन दिन भर खेलते रहते हैं, पानी इंटेक कम हो जाता है या बाहर का ज़्यादा खा लेते हैं, तो रात के टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए, हल्का-फुल्का हाई प्रोटीन युक्त दही खिचड़ी खा सकते हैं या फिर दाल-चावल खा सकते हैं या मूँग की खिचड़ी खा सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट्स करेगा। मैं दही क्यों बोल रही थी, दही क्या रहता है, प्रीबायोटिक रहता है, उसकी वजह से आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। और हेल्थ से रिलेटेड जो कुछ भी मतलब एब्डोमिनल पेन होगा या मुंह कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज मोशन हो गए, तो वो डेफिनेटली इसको कवर करने में मदद करता है दही। इसलिए रात के टाइम आपको मतलब रात के टाइम बोले तो 6-7 बजे ही दही चावल खाना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम में जनरली अवॉइड करते हुए दही चावल खाने के लिए। तो अगर आपको खाना भी होगा ना तो आपको 4-5 या 6 बजे के पास ही खाना है, दही अगर खाना हो तो। अदरवाइज आप रात के टाइम हल्का-फुल्का खाना खा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाइड्रेट रखना चाहिए। 5वाँ मैं बोलती हूँ आपको, जो ड्रिंकिंग उस दिन नहीं करनी चाहिए। वो जो ड्रिंक करते हैं वो अच्छा लगता है वो टाइम, लेकिन बाद में आपको हेल्थ इश्यू ये हो सकते हैं। तो आपको ये 4-5 बातें अगर आप फॉलो करते होगे तो डेफिनिटली आपके लाइफ में मतलब आगे के दूसरे दिन जो होने वाले हेल्थ इश्यू है इसे आप कम कर सकते हो। चिप्स हो गया या फिर जो डिशेस आती है डीप फ्राइड वाली हो गई, समोसा, कचौरी, फाफड़ा, जलेबी, इसमें क्या रहता है, इसमें ऑयल ज़्यादा रहता है, फ्राइड रहते हैं, डीप फ्राइड किए हुए रहते हैं, तो उससे क्या होता है आपके हेल्थ इश्यू ये बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको सादा सोपा डाइट प्लान में बोल रही हूँ, अगर आपको खेलने से पहले आपको ब्रेकफास्ट कंपलसरी करना चाहिए, ब्रेकफास्ट भी हाई प्रोटीन युक्त करना चाहिए, बाहर का खाना खाना भी होगा तो लिमिटेड ही खाना चाहिए, ओवरडोज नहीं खाना चाहिए, लेकिन अच्छे क्वालिटी का और अच्छे मार्केट मतलब दुकान से आए उसका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो डायरिया, लूज मोशन, उल्टी और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको 100% दूसरे दिन दिखने को मिलते ही मिलते हैं। रात को आपको हल्का फुल्का ही खाना चाहिए। चौथा, आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, नींबू पानी पियो, जूस लो कोई, उससे आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, बॉडी टेम्परेचर भी कवर होगा और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी कम करने में डेफिनेटली ये मदद करेगा, खाली पानी। तो आपको अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।